एक सपना ही था। इस सपने की पूर्ति का बीड़ा मुख्यमंत्री श्री चौहान ने उठाया। इसके लिए प्रदेश में 6,262 फीडर सेपरेशन का काम हाथ में लेकर उसे अटल ज्योति अभियान का नाम दिया गया। अटल ज्योति अभियान गांव, घर, खेत तो रोशन करेगा ही, इसके साथ लघु कुटीर उद्योग, पढ़ाई लिखाई, चिकित्सा और संचार आदि बहुउपयोगी क्षेत्रों में भी इससे बड़ा बदलाव होगा। Email me before I am back from the temple, okay? അയ്യോ ഹോളിയോ എന്റെ ദൈവമേ അയ്യോ നോ 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 സൗത്ത് ഇന്ത്യൻസ് നോ ഹോളി അപ്പാ വിഷ്ണു ഹാപ്പി ഹോളി हैप्पी होली नॉर्थ इंडियन हो या साउथ इंडियन, हर त्योहार मनाना एक अच्छा आइडिया। बस विष्णु चलो। अप्पा विष्णु मध्य प्रदेश में इस सीजन में समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी पर 150 रुपए प्रति क्विंटल बोनस दिया जाएगा। ये देश के किसी भी राज्य में दी जाने वाली बोनस राशि से अधिक है। उपार्जन का काम 18 मार्च से शुरू हो रहा है। भोपाल, नर्मदापुरम, उज्जैन और इंदौर संभाग में 18 मार्च से 18 मई तक और चंबल, ग्वालियर, रीवा, शहडोल, जबलपुर और सागर संभाग में 25 मार्च से 25 मई तक खरीदी की जाएगी। इस सीजन में 115 लाख मीट्रिक टन गेहूं उपार्जन का लक्ष्य है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने गेहूं की खरीदी पर 150 रुपए प्रति क्विंटल बोनस देने का निर्णय लिया है। अकेले मध्य प्रदेश की धरती पर किसान भाइयों और बहनों, इस साल तुम्हारा गेहूं 1,500 रुपया क्विंटल खरीदेंगे हम, 1,500 रुपया क्विंटल। इससे अब किसानों का गेहूं 1,500 रुपए प्रति क्विंटल की दर से खरीदा जाएगा। खरीदी के लिए 2,776 केंद्र स्थापित किए गए हैं। इस सीजन में बारदाने की कमी नहीं आने दी जाएगी। इसकी पर्याप्त व्यवस्था कर ली गई है। अभी तक लगभग 15 लाख किसानों ने पंजीयन करवा लिया है। इस सीजन में भी ई उपार्जन की व्यवस्था की गई है। पिछले वर्ष ई उपार्जन के उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रदेश को नेस्कॉम और लिनेवो ने मिलकर पुरस्कार दिया है। किसानों को मोबाइल से SMS भेजकर गेहूं खरीदी की तारीख बताई जा रही है। उपार्जित गेहूं के पर्याप्त भंडारण के प्रयास किए जा रहे हैं एवं भारतीय खाद्य निगम से भी उपार्जित गेहूं के शीघ्र उठाव का अनुरोध किया गया है। किसानों की सरकार, मध्य प्रदेश सरकार। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। और आइए आगे बढ़ाते हैं आपके कॉल्स के सिलसिले को एक बार फिर से और जानते हैं अगले कॉलर से उनकी समस्या के बारे में। गुरुजी प्रणाम, मैं अभिमन्यु शर्मा बागपत से। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 28 फरवरी सन 1981। गुरुजी मेरा प्रश्न है कि मैं अब तक मुझे कोई सफलता नहीं मिल पाई और मेरा भाग्योदय कब होगा, यानी कि अगर पता नहीं कुंडली में क्या दोष है जिसके कारण मुझे अब तक कोई सफलता नहीं मिल पाई। इसलिए आप कृपा करके बताएं कि उसका कोई उपाय हो तो अवश्य बताएं मुझे। हमारे अगले कॉलर है अभिमन्यु शर्मा जी, बागपत उत्तर प्रदेश से। गुरुजी इनका कहना है कि इनको अभी तक किसी भी कार्य में सफलता नहीं मिल पाई है, तो ऐसे में ये आपसे जानना चाहते हैं कि इनका भाग्योदय कब तक होगा। बृहस्पति और शनि की ये जो संयुक्त ऊर्जा जो आपकी है, ये आधा बृहस्पति का और आधा शनि के प्रमाण देती है, जिसके कारण सकारात्मक और नकारात्मक दोनों बराबर हो जाने के कारण शून्य की ऊर्जा को प्राप्त हैं आप। उपायम सुदुष्करात्, सायंकाल एक सांस में या 3 सांस में या 7 सांस में हनुमान चालीसा खत्म करो। एक सांस में तो बिना अभ्यास के नहीं पूर्ण कर पाओगे, लेकिन 7 सांस में जरूर कर लो। 40 चौपाइयां 7-7 में बड़े आराम से हो जाएंगी। इसको पूर्ण करो। मंगल जो अर्ध विक्षिप्त अवस्था को प्राप्त है, जो आपके निर्णय को प्रभावित करता है, यह आपके पुरुषार्थ में 4 चांद लगाता है।
और अभिमन्यु जी के बाद आइए जानते हैं अगले कॉलर से उनकी समस्या क्या है। मैं नलिनी कुशवंशी ग्वालियर से बोल रही हूँ और मेरे बेटे का नाम ऐश्वर्य कुशवंशी है। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 14 मई 1991 और वो करियर के बारे में जानना चाहते हैं और उसका DE फाइनल ईयर चल रहा है। उसका ना मार्गदर्शन करिए कि ना वो IES बन सकता है क्या। हमारी अगली कॉलर है नलिनी जी ग्वालियर मध्य प्रदेश से। गुरुजी अपने बेटे के लिए प्रश्न कर रही हैं। इनका कहना है कि इनका पुत्र BE कर रहा है, तो ये आपसे जानना चाहती हैं क्या भविष्य में उसके IES बनने की कोई संभावनाएं हैं या नहीं, कृपया बताएं। मकर वृष कृत्तिका IES तो बनता ही बनता है, साथ में सूर्य चतुर्थ बैठकर दशम पर दृष्टि डाल रहा है और मंगल का आधिपत्य है वहां, तो IES या MES मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज, इसमें भी इसके जाने का प्रमाण प्रदत्त पृष्ठभूमि से स्पष्ट। और दर्शकों, नलिनी जी की बात बारी आ गई है आज के दिन के आखिरी कॉलर के साथ जुड़ने की। चलिए जान लेते हैं हमारे आज के आखिरी कॉलर से कि उनकी समस्या क्या है। मेरा नाम गुरधारी लाल कमावत है। मेरा जन्म 15/5/65 है। जन्म का टाइम मेरे को पता नहीं है और मेरे पास कोई रोजगार नहीं है और घर का मकान भी नहीं है। हाँ, रोजगार और मेरा मकान कब तक होगा। हमारे आज के आखिरी कॉलर हैं गिरधारी लाल जी जयपुर राजस्थान से। गुरुजी आपसे जानना चाहते हैं कि इन्हें रोजगार कब तक मिलेगा और साथ ही आपसे जानना चाहते हैं कि ये अपना स्वयं का मकान कब तक बना पाएंगे, कृपया बताइए। गिरधारी लाल जी अपने कपड़ा पहले देखो, ऊपर सफेद नीली धारी, मूछ कभी ऊपर कभी नीचे, केतु है। ऐसा अपसूचक क्यों? बृहस्पति द्वादश होने पर पैतृक मकान आपने छोड़ा, पिता की संपत्ति का लाभ नहीं उठाया या इसको बेच दिया, इससे कोई संबंध नहीं रखा, तो बृहस्पति पीड़ित हो जाता है और फिर व्यक्ति चाहे जितना प्रमाण ले, चाहे जितना प्रयास करे, उसके प्रयास तो सार्थक होते हैं लेकिन परिणाम जन्य नहीं हो पाते। जैसे आम में बौर लगती है और कुछ बौर सूख कर ही गिर जाती है, उसमें आम नहीं लग पाता, बिल्कुल वही दशा। तो ये जो कीड़े लगना है यही द्वादश बृहस्पति का प्रमाण है। पैतृक मकान आप अपने जाएं और वहां पर दीपक कम से कम 3 बार तो चले जाए। 3 बार अगर वहां के किसी पूजा वाले मंदिर पर दीपक जलाकर आप चले आए तो बृहस्पति जागृत हो जाएगा और आपके कार्यों की सिद्धि होगी। तो गिरधारी लाल जी, हम उम्मीद करते हैं गुरुजी द्वारा आपको अपने सभी प्रश्नों का जवाब मिल गया होगा। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। और गुरुजी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने दर्शकों को इतनी रोचक बातें बताई और उनके सवालों के जवाब दिए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। तो दर्शकों, ये थी आपकी कॉल्स और कार्यक्रम में इसी के साथ वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का। लेकिन ब्रेक के उस पार हम आपको बताएंगे आपका दैनिक राशिफल और समृद्धि टिप्स में हम जानेंगे कि झूठे आरोपों से मुक्ति पाने के लिए आप क्या कर सकते हैं उपाय। ये सभी जानकारियां लेने के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। मेरे कारोबार में देरी के लिए कोई जगह नहीं, तो देश की तरक्की में देरी कैसी, इसलिए मैं समय पर सही सेवा कर चुकाता हूँ। Enhancing beauty is my profession, but I also contribute to beautify my nation. I pay my service tax. Do you pay? मैं सर्विस टैक्स भरदा हां, ਤੁਸੀਂ भी भरो ते मुल्क की तरक्की में अपना हिस्सा पाओ। हमारा बढ़ता कारोबार बने देश की प्रगति का आधार। समय पर सही सेवा कर चुकाए। मध्य प्रदेश में इस सीजन में समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी पर 150 रुपए प्रति क्विंटल बोनस दिया जाएगा। ये देश के किसी भी राज्य में दी जाने वाली बोनस राशि से अधिक है। उपार्जन का काम 18 मार्च से शुरू हो रहा है। भोपाल, नर्मदापुरम, उज्जैन और इंदौर संभाग में 18 मार्च से 18 मई तक और चंबल, ग्वालियर, रीवा, शहडोल, जबलपुर और सागर संभाग में
25 मार्च से 25 मई तक खरीदी की जाएगी। इस सीजन में 115 लाख मीट्रिक टन गेहूं उपार्जन का लक्ष्य है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने गेहूं की खरीदी पर 150 रुपए प्रति क्विंटल बोनस देने का निर्णय लिया है। अकेले मध्य प्रदेश की धरती पर किसान भाइयों और बहनों, इस साल तुम्हारा गेहूं 1,500 रुपया क्विंटल खरीदेंगे हम, 1,500 रुपया क्विंटल। इससे अब किसानों का गेहूं 1,500 रुपए प्रति क्विंटल की दर से खरीदा जाएगा। खरीदी के लिए 2,776 केंद्र स्थापित किए गए हैं। इस सीजन में बारदाने की कमी नहीं आने दी जाएगी। इसकी पर्याप्त व्यवस्था कर ली गई है। अभी तक लगभग 15 लाख किसानों ने पंजीयन करवा लिया है। इस सीजन में भी ई उपार्जन की व्यवस्था की गई है। पिछले वर्ष ई उपार्जन के उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रदेश को नेस्कॉम और लिनेवो ने मिलकर पुरस्कार दिया है। किसानों को मोबाइल से SMS भेजकर गेहूं खरीदी की तारीख बताई जा रही है। उपार्जित गेहूं के पर्याप्त भंडारण के प्रयास किए जा रहे हैं एवं भारतीय खाद्य निगम से भी उपार्जित गेहूं के शीघ्र उठाव का अनुरोध किया गया है। किसानों की सरकार, मध्य प्रदेश सरकार। पिछले 8-9 वर्ष से विकास के विभिन्न क्षेत्रों में इतिहास बनाता आ रहा मध्य प्रदेश अब एक नया इतिहास बनाने जा रहा है। अगले कुछ महीनों में अपने इतिहास में प्रदेश के सभी गांवों में 24 घंटे और खेती के लिए न्यूनतम 8 घंटे बिजली प्रदाय करने का नया अध्याय लिखने जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने जबलपुर और मंडला जिले में अटल ज्योति अभियान का शुभारंभ किया। अटल ज्योति अभियान के अंतर्गत आज से गांव के घर में 24 घंटे एवं कृषि उपभोक्ताओं के बीच पर्याप्त विद्युत की आपूर्ति करने का शुभारंभ किया जाता है। और अभी हाल ही में शहडोल संभाग के 3 जिलों में पूर्व उप प्रधानमंत्री श्री लाल कृष्ण आडवाणी ने अटल ज्योति अभियान का शुभारंभ किया। अटल ज्योति अभियान के अंतर्गत आदिवासी बहुल शहडोल, अनूपपुर व उमरिया जिलों के बिजली उपभोक्ताओं को 24 घंटे तथा कृषि उपभोक्ताओं को पर्याप्त बिजली की आपूर्ति करने का शुभारंभ किया जाता है। असंभव को संभव बनाने का ये सिलसिला लगातार जारी है। अब से 8 साल पहले के हालात को देखते हुए ग्रामीणों के लिए 24 घंटे घरेलू और खेती के लिए 8 घंटे बिजली मिलना एक सपना ही था। इस सपने की पूर्ति का बीड़ा मुख्यमंत्री श्री चौहान ने उठाया। इसके लिए प्रदेश में 6,262 फीडर सेपरेशन का काम हाथ में लेकर उसे अटल ज्योति अभियान का नाम दिया गया। अटल ज्योति अभियान गांव, घर, खेत तो रोशन करेगा ही, इसके साथ लघु कुटीर उद्योग, पढ़ाई लिखाई, चिकित्सा और संचार आदि बहुउपयोगी क्षेत्रों में भी इससे बड़ा बदलाव होगा। एक फ्लैट और करोड़ों के इनाम, 15 इयॉन कार्स, 25 iPhone 5, 50 iPad मिनी और 1,000 सोने के सिक्के। खरीदिए वेक्टस ग्रुप के गंगा, वाटरवेल, वेक्टस पानी की टंकियां और पाइप्स। भारत इतिहास के पन्नों पर मध्य प्रदेश की है खास जगह। लेकिन आज के मध्य प्रदेश में क्या है सरकार और विपक्ष का आंकड़ा? कैसी चल रही है यहाँ की जिंदगी? तकलीफों से जूझती तो कभी खिलखिलाती, कभी बेजुबान तो कभी बलवान। देखिए अपना MP इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं JP सीमेंट, अंदर से सॉलिड। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। DGR, आइए चले एक बेहतर कल की ओर। लर्न बाय फन, बच्चों को ब्रिलियंट। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में।
और दर्शकों, अब वक्त हो गया है आपके दैनिक राशिफल और समृद्धि टिप्स को जानने का, और उसको बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य राजेश जी। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। नमस्कार। तो दर्शकों, आज दिनांक 29 मार्च और दिन है शुक्रवार का। तो चलिए जान लेते हैं आचार्य राजेश जी से कैसा रहने वाला है आज का दिन आप सभी दर्शकों के लिए। दर्शकों, आप देख रहे हैं दैनिक राशिफल, और राशिफल का शुभारंभ हम करते हैं प्रातःकाल के पंचांग से। आइए एक नजर डालते हैं प्रातःकाल के पंचांग पर। चैत्र कृष्ण पक्ष द्वितीया तिथि, वार शुक्रवार, शुभ समय 7:30 से प्रातः 9 बजे तक, राहु काल प्रातः 10 से दोपहर 12 बजे तक। चंद्रमा आज रहेंगे तुला राशि में। दर्शकों, अब हम देखेंगे आपका दैनिक राशिफल, और सबसे पहली राशि है मेष। मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए ग्रह योग अच्छे बन रहे हैं। आपकी मेहनत, आपकी परिस्थितियां, साथ ही आपको मिलने वाले सहयोग के माध्यम से विजय श्री की प्राप्ति होगी। वृषभ राशि। वृषभ राशि व्यक्तियों को आज परिजनों की थोड़ी सी चिंता कर लेनी चाहिए। उनकी बातों को अनदेखा नहीं करना चाहिए। उनके द्वारा दिया गया मार्गदर्शन या उनके द्वारा मांगी गई चाह निश्चित रूप से उत्तम फल को देने वाली है। मिथुन राशि। मिथुन राशि व्यक्तियों का आज योग बहुत अच्छा बन रहा है। परिस्थिति बेहतर रहेगी, मानसिक तनाव कम होगा, कुछ खुशखबरी सुनने को मिलेगी। कर्क राशि। कर्क राशि व्यक्तियों को आज मेहनत से जी नहीं चुराना चाहिए। आप अपनी मेहनत से ही कठिन परिस्थितियों पर विजय श्री को प्राप्त होते हुए देखे जाते हैं। कुल मिलाकर आज आपकी मेहनत रंग ला रही है। सिंह राशि। सिंह राशि व्यक्तियों का आज दृष्टिकोण बहुत साफ रहेगा। हर मामले में आपकी एक अपनी अलग राय होगी। उस राय पर चल के आप अच्छा धन भी कमाएंगे। कुल मिलाकर जो सोच रहे हैं वही करें, वही अच्छा होगा। कन्या राशि। कन्या राशि व्यक्तियों के लिए आज किसी भी प्रकार की दुविधाओं से बाहर आना चाहिए। दो नाव पर सवारी ठीक नहीं। ठोस निर्णय करें। वैसे तो प्रातःकाल जब आप उठते हैं उसी समय निर्णय दिन भर का कर लेना चाहिए, और नहीं तो ऑफिस जाने से पहले अपने कार्य की प्लानिंग कर लें। उसके अनुरूप कार्य करते जाएं, सफलताएं मिल जाएंगी। तुला राशि। तुला राशि व्यक्तियों के लिए आज योग अच्छे बन रहे हैं। परिस्थितियां भी बेहतर हैं, मानसिक तनाव भी कम हो रहा है। कुल मिलाकर आज योग कई दिनों की तुलना में बेहतर है। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि व्यक्ति आज अपने कार्यों को करने में सफल होंगे। जहां परिस्थितियां विपरीत हो रही हैं, वहीं लोगों का सहयोग भी मिल रहा है। कुल मिलाकर विपरीत परिस्थिति समझ में ही नहीं आएगी, विजय श्री की प्राप्ति होगी। धनु राशि। धनु राशि व्यक्तियों का आज दिन अच्छा रहेगा। जो कुछ भी परिस्थितियां आप अपने अनुरूप पैदा कर रहे हैं, उसके अनुरूप ही फलों की प्राप्ति होगी। कुल मिलाकर जितना मेहनत ईमानदारी से कार्य करेंगे, उतने ही अच्छे फल मिलेंगे। जहां कहीं गलत कार्य करते हैं तो नुकसान भी लंबा होगा। मकर राशि। मकर राशि व्यक्तियों के लिए शनि ग्रह का विशेष फल प्राप्त होगा। राहु शनि चंद्रमा ग्रहों का योग विशेषकर मानसिक रोगियों के लिए थोड़ा सा कमजोर फल प्रदान कर रहा है, लेकिन कहीं किसी कार्य से जा रहे हैं तो वहां सफलताएं भी दिला रहा है। कुंभ राशि। कुंभ राशि व्यक्ति आज परिस्थितियां अपने पक्ष में करेंगे। ग्रहों का अच्छा योग चल रहा है। शनि की विशेष कृपा होने के कारण कहीं भी किसी भी परिस्थिति में आपके कार्य को सराहा जाएगा। धन धान्य की प्राप्ति होगी, मन प्रसन्न होगा। मीन राशि। मीन राशि व्यक्तियों को आज अपने स्वास्थ्य पर थोड़ा सा नियंत्रण रखना चाहिए। खाने पीने पर भी नियंत्रण रखें। यदि कहीं कोई परिस्थिति विपरीत बन रही है तो वहां थोड़ा संयम बरतें, बेहतर होगा। दर्शकों, ये थी आपकी 12 राशियां। अब देखते हैं आज का समृद्धि सूत्र। दर्शकों, आज तुला राशि है, साथ ही शुक्रवार का दिन है। जब भी कभी ऐसी स्थिति बन जाती है तब चोरी से घिरे हुए व्यक्तियों को फायदे होते हैं। कहीं आपके ऊपर झूठे आरोप लग जाते हैं, कहीं किसी कार्य का पूरा फल नहीं मिल पाता है, या आप किसी कार्य को करने जाते हैं और उससे पहले ही दूसरे व्यक्ति उस कार्य का फायदा उठा लेते हैं। ऐसी स्थिति कहीं आपके साथ चल रही है तो बड़ा छोटा सा उपाय करना है। इसमें करना कुछ नहीं है। 5 किलो, 11 किलो, 21 किलो, 101 किलो इस प्रकार से गेहूं लें और किसी भी वृद्धाश्रम में या किसी बच्चों के आश्रम में जाकर दान कराएं। ऐसा करने से चोरी से संबंधित जो रोग होते हैं, जो दोष होते हैं, यह सब समाप्त हो जाते हैं
और व्यक्ति स्वस्थ और आर्थिक रूप से समृद्ध हो जाता है। आचार्य जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने दर्शकों को उनका दैनिक राशिफल और समृद्धि टिप्स बताए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। कल आपसे फिर मुलाकात होगी इसी समय इसी चैनल पे। तब तक अपनी होस्ट मधुलिका को दीजिए इजाजत। नमस्कार। देखिए ईटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ सभी डीटीएच प्लेटफॉर्म पर। डिश टीवी पर चैनल नंबर 824, एयरटेल पर चैनल नंबर 292, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 166, बिग टीवी पर चैनल नंबर 419, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 783। देखिए आपका अपना चैनल। मुंबई में दर्दनाक हादसा, साकीनाका में धमाके के बाद दीवार गिरी, 5 लोगों की मौत, 3 घायल। दक्षिण अफ्रीका की 4 दिवसीय यात्रा पूरी कर स्वदेश लौटे पीएम। सपा की समर्थन वापसी की आशंका से बेफिक्र दिखे मनमोहन, कहा पूरा करेंगे कार्यकाल। आज से मध्य प्रदेश के 2 दिनी दौरे पर रहेंगे केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी। इंदौर और उज्जैन में आयोजित कार्यक्रम में लेंगे हिस्सा। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस ने की संगठन की सर्जरी, बदले गए जिलों के प्रभारी। चुनाव के पहले गुटबाजी खत्म करने की खबर। और रायपुर में बसपा ने जारी की प्रत्याशियों की पहली सूची, 20 उम्मीदवारों को मिला पार्टी का सिंबल। अकलतरा विधायक सौरभ सिंह का कटा टिकट। नमस्कार, आप देख रहे हैं ईटीवी न्यूज और मैं हूं रजनी राय। सुबह सुबह एक हादसे की खबर मुंबई से मिल रही है। यहां पर साकीनाका इलाके में धमाके के बाद दीवार गिर गई और इसमें दबने से 5 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 3 लोग घायल हैं, जिन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती किया गया है। हम आपको बता दें कि बम निरोधक दस्ता और एटीएस की टीम हालात का जायजा लेने पहुंची और हम आपको ये भी बता दें कि मरने वालों में ज्यादातर लोग एक ही परिवार के हैं। पूरी मशीन वगैरह पूरी खराब हो गई। जो ब्लास्ट हुआ है उसकी वजह से जो दीवारें गिर चुकी है, उसमें डेब्रिस में 5 लोगों की दर्दनाक मृत्यु हुई है। कितने मकानों को, कितने गालों को नुकसान पहुंचा है, बताया बेहद हैवी इंटेंसिटी का ब्लास्ट था। मेन जो यूनिट था, इस यूनिट की दीवारें ढह चुकी है, तो जो दीवारें 2 यूनिट को जोड़ती है वो दीवारें ढह चुकी है। इसलिए ये मकान था या गाला था पूरी तरह से? आज तो सीमेंट की ईंटों की दीवारें दिखती है। सर ये 5 लोगों का नाम बताया, 5 लोगों का नाम पता? मिस्टर सुका पटेल, उनके 2 बच्चे हैं, मंगेश और गणेश, उनकी बच्ची और पोती, 2 पोती। चलिए बात करते हैं प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की, जो दक्षिण अफ्रीका की 4 दिवसीय यात्रा पूरी कर गुरुवार को स्वदेश लौट आए। इससे पहले अपने विशेष विमान में पत्रकारों से बात करते हुए मनमोहन सिंह ने कहा कि यूपीए सरकार पूरी तरह से स्थिर है और समय से पहले चुनाव नहीं होंगे। हालांकि उन्होंने इस हकीकत को भी स्वीकार किया है कि गठबंधन की राजनीति की अपनी कमजोरियां हैं। प्रधानमंत्री ने ये बात सपा अध्यक्ष मुलायम सिंह की तरफ से यूपीए से समर्थन वापसी की आशंका के मद्देनजर कही। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री ने अपनी दक्षिण अफ्रीका यात्रा के दौरान डरबन में ब्रिक्स सम्मेलन में शिरकत की, जिसमें ब्रिक्स विकास बैंक के गठन का फैसला हुआ। पीएम ने ब्रिक्स सम्मेलन से इतर रूस और चीन और ब्राजील के राष्ट्र अध्यक्षों से भी मुलाकात की। ऐसा माना जा रहा है कि चीनी राष्ट्रपति से मुलाकात में प्रधानमंत्री ने तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी पर बांध निर्माण को लेकर भारत की चिंताओं से उन्हें अवगत कराया। वहीं रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात में पीएम ने उन्हें कुंडनकुलम परियोजना की पहली इकाई के अगले माह शुरू होने की जानकारी दी। प्रधानमंत्री की इस यात्रा में ईटीवी उर्दू और हिंदी चैनल्स के हेड जगदीश चंद्र भी उनके साथ थे। Obviously, coalitions raise issues. Sometimes they get the impression that these arrangements are not very stable arrangements, and I cannot deny that those possibilities exist. But I am confident that our government will complete full 5 years, that the elections to the next Lok Sabha
प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ब्रिक्स सम्मेलन में शिरकत करने के बाद भारत लौट आए हैं। डरबन से नई दिल्ली वापसी की उड़ान के दौरान विशेष विमान पर प्रधानमंत्री ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें पहला सवाल ईटीवी उर्दू और हिंदी चैनल्स के हेड जगदीश चंद ने पूछा। जगदीश चंद ने मनमोहन सिंह से उनकी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात के बाबत सवाल पूछा। मनमोहन सिंह से पूछा गया कि वो चीन के नए राष्ट्रपति के साथ अपने रिश्ते को कैसे आंकते हैं, क्योंकि पूर्व राष्ट्रपति हू जिनताओ से मनमोहन सिंह के रिश्ते काफी बेहतर माने जाते थे। जगदीश चंद्र के इस सवाल के जवाब में प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी और जिनपिंग की मुलाकात काफी अच्छी रही और वो उम्मीद करते हैं कि चीनी नेतृत्व के साथ उनके रिश्ते आगे भी बेहतर रहेंगे। Jagdish Chandra, ETV Network. Sir, I understand in Durban, for the first time, you met the new Chinese president. So how you assess your relationship with the new Chinese leadership, especially when you had an excellent rapport with his predecessor? Before the formal meeting last evening, I had a very productive exchange of views with the new president of China on the sideline of the summit. We both agreed that the type of intimate exchanges that used to take place when President Hu Jintao and Premier Wen Jiabao were holding their respective positions. And both of us agreed that we should aim to maintain similar relationship under the new leadership of China. चलिए अब मध्य प्रदेश का रुख करते हैं, जहां पर केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी आज 2 दिनी दौरे पर आ रहे हैं। यहां के सार्क देशों के भाषाई पत्रकारिता महोत्सव में शामिल होंगे। इसके अलावा वे उज्जैन में LPT आकाशवाणी केंद्र का उद्घाटन करने भी जाएंगे। केंद्रीय मंत्री के साथ प्रदेश के 2 सांसद कांतिलाल भूरिया और प्रेमचंद गुड्डू भी मौजूद रहेंगे। इस कार्यक्रम में शिरकत करने के बाद 30 मार्च को मनीष तिवारी सुबह दिल्ली रवाना हो जाएंगे। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस ने तैयारियां शुरू कर दी है। प्रदेश कांग्रेस में जारी गुटबाजी दूर करने और संगठन को मजबूत बनाने के लिए कांग्रेस जिले के प्रभारियों में फेरबदल कर रही है। इस फेररिस्त में बिसाहूलाल सिंह भोपाल शहर और शशांक भार्गव भोपाल ग्रामीण का प्रभार संभालेंगे। बाला बच्चन को इंदौर शहर और जय सिंह ठाकुर को इंदौर ग्रामीण का प्रभार दिया गया है। वहीं सत्यदेव कटारे ग्वालियर शहर और राजेंद्र ठाकुर ग्वालियर ग्रामीण का प्रभार देखेंगे, जबकि सुंदरलाल तिवारी जबलपुर शहर और विकल्प डेरिया को जबलपुर ग्रामीण का प्रभार दिया गया है। आइए देखते हैं कौन से जिले का प्रभार किसको दिया गया है, ये लंबी फेहरिस्त। ग्वालियर शहर ग्वालियर ग्रामीण ये तमाम जगह पे नई लिस्ट कांग्रेस ने जारी की है। ये लोग जिले का प्रभार अब संभालेंगे, गुटबाजी खत्म करने की पूरी कोशिश करेंगे और चुनाव जीतने की, विधानसभा चुनाव को देखते हुए ये फेरबदल किया गया है। कोशिश भी यही है कि सत्ता में कांग्रेस की वापसी हो, इसलिए इतनी फेहरिस्त तैयार की है। जिले के प्रभार इन लोगों को अब सौंपे गए हैं। अरविंद जोशी देवास शहर के होंगे, देवास ग्रामीण के सोहराब पटेल होंगे। इसी तरह शाजापुर की बात करें तो पीडी अग्रवाल होंगे। उज्जैन शहर के घनश्याम पाटीदार, रवि सक्सेना ग्रामीण क्षेत्र के होंगे। इंदौर ग्रामीण इंदौर शहर के भी ये जो लोग हैं इनको चुना गया है, जिले का प्रभार दिया गया है। इधर ज्योतिरादित्य सिंधिया और कांतिलाल भूरिया के बीच विवाद की खबरों को भूरिया ने भाजपा की साजिश बताया है। भोपाल में मीडिया से बात करते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कांतिलाल भूरिया ने कहा है कि सिंधिया के साथ उनके कोई मतभेद नहीं है, ये तो भाजपा के नेताओं की साजिश है और वो इस विवाद की अफवाह फैला रहे हैं। जबकि भूरिया से भाजपा के उन नेताओं के नाम पूछे गए तो इस तरह की अफवाह फैला रहे तो भूरिया टाल गए। कोई मतभेद नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी एक साजिश की तरह है, वो सारी मतलब अफवाह फैला रही है। हमारे सभी नेता सब हम एकजुट हैं और एकजुट होके ही हमारे नेता श्रीमती सोनिया जी और राहुल गांधी जी के मार्गदर्शन में, दिशा निर्देश में हम लोग 2013 के मिशन
पूरा करने में पूरी हमारी तैयारी है। तो मिशन 2013 की तैयारी में छत्तीसगढ़ की पार्टियां भी जुड़ गई हैं। बहुजन समाज पार्टी छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अपने प्रत्याशियों की सूची जारी कर चुके हैं। पहले चरण में 20 प्रत्याशियों की सूची पार्टी ने जारी की है। आपको बता दें कि बसपा विधायक सौरभ सिंह का टिकट इस बार पार्टी ने काट दिया है। ऐसी उम्मीद